तेजी से बढ़ता हुआ तापमान, बढ़ती गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इसका देश और उद्योग धंधों पर बढ़ता हुआ नकारात्मक असर, बढ़ती हुई फूड प्रॉब्लम्स, बढ़ती महंगाई, जॉब्स पर मार, इंडस्ट्रीज के बंद होने के आसार और इन सब का देश की इकोनॉमी पर असर, उसकी रफ्तार डाउन। ये सभी चीज आपस में जुड़ी हुई है और इन सब के पीछे बस एक ही लिंक है और वह है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व बैंक के अनुसार देश और दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उन पर इसका बुरा असर होने वाला है और खासकर भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी वाले दिन यानी कि 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर वाले दिन जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जहाँ 2023 सबसे गर्म साल था, वहीं 2024 भी कम नहीं है और अगर इसकी 20वीं शताब्दी से तुलना करें तो इस साल तक 1.35 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा पिछले शताब्दी के मुकाबले। यूएन का एक संगठन है, विश्व मौसम संगठन, उसने बताया कि सिर्फ सन 2022 में ही इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को 4.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ओ माय गॉड, 4.2 अरब डॉलर का नुकसान, ये हम कैसे देखें, किसको कैसे माने? तो आइए कुछ चीज़ों की पड़ताल करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे रीजन रहे हैं। सन 2048 तक दुनिया के औसत तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे क्या क्या असर होंगे? पहला, ग्लोबल वार्मिंग का असर, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हिमालय पर कैसा हो रहा है, आइए इसकी थोड़ी सी जांच करते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में गर्मी की वजह से भीषण आग लगी थी। इस आग से उत्पन्न हुआ जो धुआं है और जो कार्बन एमिशन हुआ है वो हिमालय की चोटियों तक गया है। कि सोचिए, अगर हिमालय तक ये गर्मी अगर पहुंची होगी, कार्बन पहुंचा होगा, तो वहां की जमी हुई अगर बर्फ को पिघलाएगा, ग्लेशियर झीलों को अगर असर करेगा, तो इससे क्या क्या विनाश हो सकता है। अभी पिछले ही साल 4 अक्टूबर के दिन सिक्किम में भी ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर झील है साउथ लोयनेक, उसका पिघलना हुआ, बादल का वहां फटना हुआ और उसके बाद नीचे कई क्यूबिक टन पानी जो नीचे आया उसने सिक्किम को तबाह करके रख दिया। एक बांध भी टूटा और उससे उत्पन्न हुई जो क्षति है उसका अभी तक अनुमान और कैलकुलेशन लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये एक चुंगचांग नाम की 1200 मेगावाट की तीस्ता जल विद्युत परियोजना थी, जिसका 60 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध था। वो इस झील के ऊपर बादल के फटने से आई बाढ़ में ढह गया था। ज्यादा बर्फ के पिघलने से बाढ़ के हालात बनेंगे, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि अनियमित बारिश से कभी भी बाढ़ के हालात बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। इसके विपरीत अगले इन 25 सालों के अंदर करीब करीब 20% देश हैं जो कि जल संकट से भी घिर जाएंगे। मतलब बढ़ते तापमान की वजह से जहां एक तरफ अधिक बाढ़ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पानी का संकट भी गहरा रहा है। गर्मी के बढ़ने से ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, एसी जैसे इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। साथ ही उद्योग धंधों में भी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, आम व्यक्ति में भी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, इससे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और जिससे वायु प्रदूषण बहुतायत तरीके से फैलेगा। अनुमान तो यह भी है कि करीब 2.5 लाख लोगों की मौतें हर साल होंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और सिर्फ 2030 तक 17 लाख मौतें हो सकती हैं और आने वाले समय के अंदर यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाएगा 2048 तक। इसका एक और असर यह है कि बढ़ते तापमान और बेमौसमी बारिश से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे उपज कम हो जाती है और बाजार में मांग बढ़ती है, जिसका सीधा संबंध महंगाई से है। फसलों की कम पैदावार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार उन फसलों के निर्यात पर पाबंदी लगा देती है जिनकी उपज कम होती है। अकेले 2022 में बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं का उत्पादन बहुत कम हुआ और इस कारण भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ती गर्मी से काम के घंटे जो हैं वो भी घटेंगे और इससे नौकरियों पर भी असर हो सकता है। बढ़ती गर्मी और विभिन्न जो मौसमी घटनाएं हैं, इनका सीधा असर श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इससे खेती, निर्माण गतिविधियां, परिवहन और पर्यटन कारोबार खासे प्रभावित
हो सकते हैं। कृषि में तो ठीक है, इतनी गर्मी में वहां जाके पैदावार करना बड़ा मुश्किल है। उद्योग में भी, इस सेक्टर में भी करीब 1 से लेके 5% तक काम के घंटों में घटोतरी हो सकती है। और अगर हम इनसे होने वाले अगर जॉब्स पर असर की अगर छानबीन करें तो अनुमानतः पूरे दुनिया भर में करीब 8 करोड़ जॉब जो हैं, जो वो आने वाले समय के अंदर छीन सकते हैं। अकेले भारत में ही करीब 3.4 करोड़ का जो डेटा है, वो जो दिया गया है, वो इतने जॉब्स भारत में छीन सकते हैं। तो हमें नए जॉब्स और कुछ नए उद्योगों के निर्माण पे अभी से काम करना होगा, वरना ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौकरी और हमारे जीवन पर भी कहीं बहुत ज़्यादा विपरीत असर न डालता जाए। और इन सब के बाद अगर हम ये तुलना करें कि जीडीपी कैसे प्रभावित होगी, तो उसका असर भी अगर हम देखें विभिन्न देशों के साथ, तो भारत ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। जापान की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में उसका सिर्फ 0.03% ही है जो इसके जीडीपी में नुकसान हो सकता है। चीन की अगर बात करें, जैसी जनसंख्या बहुत ही विशाल है, वो भी 1% से नीचे ही रहने वाला है, 0.6। और रूस, उसमें थोड़ा सा खासा प्रभाव आएगा, 8.4 जीडीपी परसेंटेज नीचे जा सकती है। परंतु भारत में इसका अनुमान करीब दुगना है और करीब 2.45% हमारे जीडीपी में गिरावट दर्ज होगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हैं। अगर हम सबसे बड़ी 2 पार्टीज के बारे में बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, तो आप देखिए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्रों में इनका क्या स्थान दे रखा है। बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अपने 73 पेज लंबे मैनिफेस्टो के अंदर 17वें पेज पे आखिरी मुद्दे के रूप में इसके बारे में बताया है। और जहां उन्होंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से बता रखा है कि हम वाटर सैनिटेशन पे हम ये काम करेंगे, हम रिवर्स को फिर से रिवाइव करेंगे, ये काम करेंगे। हालांकि वो 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इस पे क्या हुआ है ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। और वाटर सैनिटेशन पे हम ये काम करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए बेहतरी के लिए हम ये काम करेंगे, एयर क्वालिटी के ऊपर वगैरह। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की अगर हम बात करते तो कांग्रेस ने भी अपना 43-44 पन्ने के मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें भी उन्होंने आखिरी मुद्दा आखिरी पेज पे 41वें नंबर पेज पे बताया है कि वो एनवायरनमेंट के लिए और सैनिटेशन वगैरह के लिए क्या करेंगे। तो बताइए, जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सीरियस नहीं है और इस मुद्दे को सबसे आखिरी मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो सोचिए हम इस मुद्दे के लिए, इस इशू के लिए, इतने बड़े संकट के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं।